नाजरीन, इमरान खान की वापसी का रास्ता हमवार हो रहा है और इमरान खान तोशाखाना 2 में भी जमानत हासिल कर चुके हैं, जो बड़े केसों में एक आखिरी बड़ा केस रह गया था, क्योंकि इसके बाद 9 मई के वो 8 केसेस हैं जिनमें इमरान खान को जुडिशियल रिमांड किया गया है और ये केसेस एक ऑर्डर की मार हैं, जिनकी समाअत 27 नवंबर को होनी है। और अगर अवामी दबाव की वजह से और आलमी सतह पर पड़ने वाले प्रेशर की वजह से इन केसेस में भी जमानत हो जाती है तो इमरान खान 27 नवंबर को ही अवाम के अंदर पहुंच जाएंगे। हुकूमती हलकों पर एक जानिब मुल्क के अंदर से प्रेशर बढ़ रहा है, जबकि दूसरी जानिब आलमी सतह पर भी मुसलसल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान की रिहाई के इम्कानात रोशन हो रहे हैं और हुकूमत और ताकतवर हल्के परेशानी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास इमरान खान को रिहा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान के तमाम बड़े केसेस अंजाम को पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये बोगस और जाली केसेस थे जिनको जितना लंबा खींचा जा सकता था खींच लिया गया है और अब ये केसेस अदालतों में टिक नहीं पा रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो ऐसे बोगस केसेस को मुसलसल उड़ाती जा रही है। इमरान खान ने 24 नवंबर को हुकूमत को घेरने का ऐलान भी किया हुआ है। वो एहतजाजी सियासत से हुकूमत पर आलमी दबाव बढ़ाना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के बाद शायद वो ये समझते हैं कि अभी जुडिशियल मार्शल को खत्म करने के लिए अवामी कुव्वत का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि इससे इंसाफ की फराहमी खत्म हो जाती है और अवामी मैंडेट की वापसी नामुमकिन हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक कठपुतली और कागजी अदालत बना दिया गया है जिसके पास कोई इख्तियारात नहीं है और तमाम इख्तियारात अपनी मर्जी के बनाए गए आईनी बेंच को तफवीज किए गए हैं। इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल दी है ताकि वो फैसला साजों पर दबाव डाल सके। पीटीआई ने इस लॉन्ग मार्च का मकसद 4 मुतालबात की मंजूरी करार दिया है, जिनमें 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई शामिल है। देखा जाए तो इन चारों मुतालबात का ताल्लुक अदलिया से है। 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों के लिए बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी काफी मुतहरिक दिखाई देती हैं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का पैगाम पीटीआई ओहदेदारान तक पहुंचाते हुए 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के में एमएनए को 10,000 और हर एमपीए को 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत की है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात की मंजूरी में कितनी जल्दी कामयाब होती है। ताहम इमरान खान की रिहाई अब वाज़ेह नजर आ रही है और इस एहतजाज के अलावा भी आलमी सतह पर इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि इसके सर पर जिसका हाथ था वो हाथ उठ चुका है। इमरान खान इसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर से अवामी कुव्वत का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस के शाली सरकार ने सदर बाइडन को एक खत लिखकर बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया है। मज़कूरा खत में कहा गया है कि मकबूल रहनुमा को मुसलसल पाबंदे सलासी रखा गया है। तहरीक इंसाफ को फरवरी 2024 के इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश भी की गई। तवक्को है कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा। खत में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और शहरी आज़ादी सलब करने का सिलसिला जारी है। इसलिए अमरीकी ऐवान में मंजूर करदा करारदाद नंबर 901 के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। खत में पाकिस्तान में गुज़िश्ता आम इंतखाबात में इंतखाबी धांधली और बेकायदगी का इल्जाम भी आयद किया गया है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान ने गुज़िश्ता माह में अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखा था, जिसमें बानी पीटीआई समेत पाकिस्तानी जेलों में मौजूद दीगर सियासी कैदियों को रिहा कराने का मुतालबा किया गया था। उस खत पर भी पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से खुशी का इजहार किया गया था और हुकूमत इस हवाले से खासी परेशान दिखाई दी थी। और अब अमरीका के बाद बरतानिया से भी प्रेशर आ रहा है, जहाँ तक बरतानिया में लिवरपूल रिवर्ड साइड के रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन के बरतानवी वजीर खारजा डेविड लीमी को इमरान खान की रिहाई के लिए लिखे गए खत का ताल्लुक है, तो बरतानवी वजीर खारजा ये वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से बानी पीटीआई पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। हुकाम ने सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखी हुई है। इस मौके पर बरतानवी वजीर खारजा ने यह भी कहा कि अदालती मामलात मुल्क का अंदरूनी मसला है, ताहम बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां और बुनियादी आज़ादी का एहतराम जरूरी है। सियासी मुखालिफत, आज़ादी इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बरतानवी वजीर खारजा के बयान से वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल या किसी भी गैर आईनी कदम के खिलाफ आवाज उठाएगा, जिसके खौफ से हुकूमत और ताकतवर हल्के इमरान खान को मजीद जेल के अंदर रखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि उनके केसेस तो खत्म हो रहे हैं और आखिरी हल मिलिट्री ट्रायल है। लेकिन इस पर पूरी दुनिया से प्रेशर आ रहा है जो बनना शुरू हो गया है और कल कनाडा से भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और इमरान खान की रिहाई के हवाले से 2 करारदादें मंजूर हुई हैं। ये तो वाज़ेह हो चुका है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आलमी दबाव आएगा। जहाँ तक ट्रम्प की तरफ से इस हवाले से हुकूमत पर दबाव डाले जाने का इम्कान है, तो हुकूमत ट्रम्प के इक़्तिदार में आने से कबल इस हवाले से भी खौफ का शिकार है और ये जान चुकी है कि अब इमरान खान को हर सूरत रिहा करना ही होगा। हुकूमती हल्के मुकम्मल तौर पर मायूस है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि गेम उनके हाथ से निकल चुकी है और उनके मुश्किल तरीन वक्त में इमरान खान ने कॉल देकर उनको फंसा दिया है। सरकार पहले से ही कुछ थकी हुई
हुई लगती है अजीब सूरत हाल लग रही है और इस सूरत हाल के कई निकात हैं जो आसानी से समझ नहीं आ रहे। एहतजाज का ऐलान पीटीआई ने तो कर दिया है और 24 नवंबर को आखिरी और फाइनल राउंड करार दिया है। चीफ मिनिस्टर हाउस पेशावर में तवातर से हिकमत अमली तय करने के लिए नशिस्तें हुई हैं और पहली बार बुशरा बेगम सामने आई हैं। खिताब किया है जिसमें ये तलकीन की है कि इस एहतजाज में लीडरों और वर्करों को अपनी कमिटमेंट का सबूत देना होगा और वही पार्टी का कहलाएगा जो एहतजाज में शिरकत करे। ये अंदिया भी दिया गया है कि जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा और लीडरान और MNAs MPs को अपनी शिरकत का वीडियो सबूत पेश करना होगा। गाड़ियों की गिनती से भी काम नहीं चलेगा, ये दिखाना होगा कि गाड़ियों के बीच बंदे कितने हैं। जब ये तैयारियां एहतजाज की कॉल देने वाली जमातकारी है तो दूसरी तरफ हुकूमत तकरीबन गायब लगती है। सिर्फ कमजोर विकेट पर खेल नहीं रही बल्कि अब तक का तासुर तो यही है कि विकेट को मुकम्मल छोड़ दिया है। PDM की हुकूमत में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह थे। PTI की हर बात का इस अंदाज से जवाब देते थे कि पता चलता था कि वजारत दाखिला में कोई बैठा हुआ है। तमाशबीनों को याद होगा कि PTI के साथ एक मार्के में उन्होंने कहा था कि हमने खास किस्म के आंसू गैस शेल इकट्ठे किए हुए हैं और PTI वालों को उनका असर पता चल जाएगा। मैं गलती पर हो सकती हूँ लेकिन कम से कम मुझे तो ये लग रहा है कि हुकूमती मोर्चे बिल्कुल खाली पड़े हैं। बहसियत जमात नून लीग में वो पुराना एतमाद रहा ही नहीं। अब वो फालतू की बड़के मारने के भी कायल नहीं रहे। जिनीवा की सैर की तस्वीरों ने वैसे ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज का एक अजीब तासुर पब्लिक की नजरों में पैदा कर दिया है। यहाँ लाहौर और पंजाब स्मोक की गिरफ्त में थे और उधर CM साहबा हमरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मरियम औरंगजेब जिनीवा की सैर कर रही थी। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है उसने नून लीग से कुछ दूरियां इख्तियार कर ली हैं। बिलावल ने कुछ गिले शिकवों का इजहार किया है और गो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना तो हुआ है कि 24 नवंबर का जो मार्का करीब आ रहा है उसमें नून लीग अकेले ही नजर आ रही है। बच्चे को पता है कि उनको डारस किसकी है, लेकिन पीछे से जो भी टेक हो आगे वालों को भी तो कुछ करना होता है। लेकिन इस मौके पर नून लीग ने अपने हथियार पहले से ही जमीन पर रख दिए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जान चुके हैं कि हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं। फिर PTI का एतमाद है वो भी हैरानकुन लगता है। एक हफ्ता पहले की बात है कि लगता था अली अमीन गंडापुर की D चौक वाली वारदात के बाद PTI कुछ सहमियां थक सी गई है। जब CM गंडापुर ने KP असेंबली में ये वजाहत दी कि वो इस्लामाबाद से निकले तो मारगला पहाड़ियों को उबूर करते हुए 10-12 जिलों की मसाफत तय करके पेशावर पहुंचे हैं तो यार दोस्त हंस पड़े थे कि ये कौन सा नाटक बयान किया जा रहा है। अभी चंद हफ्तों की बात है और यकायक बानी PTI ने एहतजाज की कॉल दे दी और चंद ही दिनों बाद ऐसा लगता है कि PTI में एक नया वलवला आ गया है। जाती तौर पर मैंने समझा था कि इन बार बार एहतजाज की कॉलों का फायदा क्या है, वर्करों को थकाने की बात है, लेकिन अब यूँ महसूस होता है कि मैं गलती पर थी और तहरीक-ए-इंसाफ इस बार एक नए अंदाज से जमात अपने आप को मोबिलाइज कर रही है। डान अखबार की एक खबर से भी मुझे खासी हैरानी हुई। 19 नवंबर की उस रिपोर्ट में बतलाया गया कि इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम ने 24 नवंबर को दिफाए इस्लामाबाद के लिए 22,000 नफरी की दरखास्त की है। सैकड़ों कंटेनरों का जिक्र है। रबर बुलेट्स और आंसू गैस शैलों की भारी तादाद की मांग है। दारुल हुकूमत को एक बार फिर बंद कर दिया जाएगा। खबर पढ़ के बड़ा अजीब सा महसूस हुआ जैसे हमारे हुकाम किसी शिकस्ता कैफियत में जा चुके हैं। पहली बात तो ये है कि हुकाम को ऐसी खबरों का जरिया बनना नहीं चाहिए क्योंकि इससे गलत तासुर पैदा करने का खदशा होता है कि जैसे हुकाम पहले से ही डरे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।